आज के समय सब इंसान मास्क पहनना पसंद करते हैं क्योंकि सब लोगों को लगता है ये हमें कोरोना से बचाएगा। पर मैं आज उस मास्क के बारे में बात कर रहा हूँ जो कोरोना से पहले भी इंसान पहना करते थे। उनके चेहरे के नीचे और एक चेहरा रहता है जिसे लोग छुपा कर रखते हैं। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वालिटी ऑफ पीपल। आपके मन में ये चलता है एक अच्छे इंसान के अंदर में क्या क्वालिटी होना चाहिए। बहुत इंसान को तो ये पता भी नहीं है कि उनके अंदर में ये क्वालिटी है, पर औरों की नजर में ये गलत काम होता है। इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो से मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए कोई स्टोरी नहीं लाया हूँ, एक छोटा सा लेसन लेकर आया हूँ। बहुत दिन पहले की बात है, मैं एक एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए किसी और स्कूल में गया था और जब मैं स्कूल में पहुंचता तो जाकर देख रहा हूँ एग्जाम स्टार्ट होने में 1 घंटा देरी है। मैं सामने के रूम में जाकर बैठ जाता हूँ और अपना बैग वहां पे रख देता हूँ। बैग रखने के बाद मैं टॉयलेट चला जाता हूँ और वहां से जब आता हूँ तो देख रहा हूँ रूम भीतर से लॉक है। मुझे लगता है ये रूम भीतर से लॉक क्यों किया गया है। मैं दरवाजा खटखटाने लगता हूँ तो भीतर से आवाज आती है। एक आंटी कहती है मैं रूम साफ कर रही हूँ, बहुत धूल उड़ेगा, इसीलिए मैंने रूम को बंद किया है। पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था भीतर मेरा बैग रखा हुआ है। वो आंटी दरवाजा खोलती नहीं है। मैं दरवाजा पीटने लगता हूँ। हड़बड़ा कर आकर दरवाजा खोलती है और कहती है क्या हुआ है, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं उनसे कहता हूँ मेरा बैग भीतर रखा हुआ है इसीलिए मैं दरवाजा खटखटा रहा था। तो आंटी कहती है मैं तुम्हारे बैग से कुछ चुरा लूंगी। मैं कहता हूँ मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे मेरा बैग वापस करिए, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे देर हो रहा है। और वहां से मैं बैग लेकर वापस चला जाता हूँ और दूसरे रूम में मैं जाकर बैठ जाता हूँ और बैग खोल के चेक करता हूँ कहीं उसने मेरे बैग से कुछ निकाला तो नहीं है। मैं वहां पर देख रहा हूँ मेरा बैग का सब इधर उधर हुआ है। इसका मतलब यही है कि उसने मेरे बैग को हाथ लगाया था और चैन को खोला था। पर मैंने जो दरवाजा खटखटाने की कोशिश किया उसने मेरे बैग से तो कुछ लिया नहीं था, पर उसने मेरे बैग को हाथ लगाया था। मैं जाकर उस आंटी को ढूंढता हूँ और फाइनली वो आंटी मुझे मिल जाती है। तो मैं उनसे जाकर कहता हूँ आपने मेरे बैग को हाथ क्यों लगाया था। मुझे ये पता है कि मेरे बैग से उसने कुछ नहीं लिया है, पर फिर भी ऐसा उसने आज मेरे बैग के साथ किया, कल किसी और के बैग के साथ कर सकती थी। इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैं उनसे जाकर कहता हूँ आपने मेरे बैग को क्यों हाथ लगाया था। तो वो कहती है मैं तुम्हारे बैग को कहाँ हाथ लगाई थी। ये सुनने का मैं उनसे कहता हूँ मैं जाकर आपके नाम पर कंप्लेंट डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो ये स्कूल का हूँ नहीं, इसीलिए मैं आपको जानता नहीं हूँ। अगर मैं आपके नाम पर कंप्लेंट डालूंगा तो आपके स्कूल का बदनामी होगा। और मुझे पता है कि आपने मेरे बैग में हाथ लगाया था क्योंकि मेरे बैग में सब कुछ इधर उधर किया गया है। आपने मेरे बैग से कुछ निकाला नहीं है, पर आपने मेरे बैग में हाथ लगाया क्यों। इतना सुनने का वो कहती है मैंने आपके बैग में हाथ नहीं लगाया है। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है मैं तब जा रहा हूँ और मैं जाकर आपके नाम पर कंप्लेंट डालता हूँ और मैं पुलिस को भी बोलूंगा कि यहाँ पर मेरे संग में ऐसा हुआ है। पुलिस का नाम सुनकर वो डर जाती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मैं उनसे कहता हूँ मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप ऐसा नहीं करिएगा। ये सुनने का वो कहती है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, पर आप मेरे नाम पर कंप्लेंट मत डालिए। अगर मेरा जॉब चला गया मैं अपना परिवार को कैसे चलाऊंगी। ये सुनने का तो मेरा मन पिघल जाता है। मैं वहां से चला जाता हूँ। आपके मन में ये चल रहा होगा मैंने उसे क्यों छोड़ा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर मैं उसके नाम पर कंप्लेंट डाल देता शायद वो जॉब चला जाता, उसको बहुत प्रॉब्लम होता। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वो उसका कर्म था जो उसने किया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भगवान के नोटबुक में हर कुछ लिखा रहता है कि इसने कितने अच्छे कर्म किए कितने बुरे कर्म किए हैं। यहाँ पे इंसान बहुत कुछ सोच के बहुत कुछ कर लेता है, और भगवान के घर में जब सुनवाई होता है कोई भी चीज छूटा नहीं जाता है, हर कुछ लिखा रहता है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ अगर उस लेडी के मन में पाप नहीं होता, गलत भावना नहीं होता, तो शायद वो उस रूम को लॉक नहीं करती साफ करने के लिए और वहां पर वेट करती कि मेरा वहां बैग रखा हुआ है, या वो बैग को निकाल कर बाहर रख देती, उसके बाद वो साफ करती। और उसके मन में पाप पहले से भरा हुआ था, गंदा भावना भरा हुआ था, इसीलिए उसने रूम को लॉक करके मेरे बैग को चेक करने की कोशिश किया। और मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो हड़बड़ा कर उसने दरवाजा को खोल दिया और मेरे बैग से कुछ लिया नहीं। इसीलिए मैं आपको क्या समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में यही चल रहा होगा ऐसा घटना मेरे साथ हुआ तो ये क्या जरूरी है कि ये आपके साथ भी हो। इसलिए एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं पर सब कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है करने के लिए तो अच्छाई करिए, बुराई करने की क्या जरूरत है। अगर आपको अपने अंदर में क्वालिटी बिल्ड करना है तो 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहला बात, कभी भी आप किसी से भी काम करवाइए तो थैंक यू जरूर कहिएगा। अगर उसे आप थैंक यू कहते हैं तो उसे ऐसा लगेगा कि उसका लाइफ का इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में है। और सेकंड बात, आपसे अगर कोई गलती होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको सॉरी कहने की जरूरत है। आप ये मत सोचिएगा कि सॉरी कहेगा हम छोटा हो जाएंगे, नहीं। आप जिससे भी सॉरी कहते हैं उनके नजर में आपका औधा और नीचा हो नहीं जाता है और ऊंचा हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है नहीं इसे अपना गलती का एहसास है इसलिए सॉरी कह रहा है। और थर्ड पॉइंट में आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आप किसी को पैसा देते हैं उन लोगों से ये जरूर कहिएगा कि ये पैसा को आप गिन लीजिए, बाद में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। उनके मन में ऐसा भावना आएगा नहीं ईमानदार इंसान है इसलिए इसने पैसा गिन के लेने के लिए कहा है। वो लोग कहेंगे मुझे पैसा गिनने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको उन लोगों को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, पैसा गिन लीजिए, बाद में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आप ये छोटा छोटा क्वालिटी अपने अंदर में बिल्ड कर लिए, और ऐसा बहुत सा क्वालिटी अगर आपको जानना है कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर में बिल्ड करने की जरूरत है और आपको भी अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बटन पे लिंक है, उससे आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि पहले से मैंने बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना के रखे हैं। 50 से भी ज्यादा वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर उन सब वीडियो का एक बार ठीक प्रकार से देख लिए और समझ गए
तो वो सब वीडियो देखने के बाद आप एक बेहतर इंसान बन जाइएगा और आपको कोई भी गिरा नहीं पाएगा और आप अपनी लाइफ में एक परफेक्ट इंसान बन जाइएगा और सब कोई आपका मिसाल देंगे। शायद मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे के बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। ऐसा मोटिवेशन आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।